नमस्कार, मैं रजनीश शर्मा आप सभी के साथ आज फिर से मुखातिब हूँ। आज हमारी अशोक लीलैंड की जो एम्बुलेंस है इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है एम्बुलेंस के सही ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए। साथियों, ये BS6 की अशोक लीलैंड की मित्र एम्बुलेंस है। इसको देखिए, इसको आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं झारखंड के 108 ऑपरेशंस में। आप आया करके दिखाइए इनको। ये मित्र एम्बुलेंस है और ध्यान दीजिएगा, ये BS6 वर्जन का व्हीकल है, यानी भारत स्टेज 6 का वर्जन का व्हीकल है, एम्बुलेंस है। और शासन की नियमों के अनुसार कंपनी ने इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जिसके लिए वातावरण में जो जहरीली गैसें जो जाती हैं उसका रिडक्शन करने के लिए, कम करने के लिए कुछ व्यवस्था दी गई है इस सिस्टम के अंदर, इस गाड़ी के अंदर। तो उस सिस्टम का एक अंग है, आपने देखा होगा, आप डेफ ऑयल डालते हैं या एडब्लू जिसको बोलते हैं, या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं यूरिया का पानी भी डाला जाता है, ताकि ये क्या करता है, NOx की जो गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो जहरीली गैस होती है, जो धुआं जो जाता है डीजल का, डीजल जलता है उससे धुआं जो बाहर जाता है, उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए इसको डाला जाता है। तो जब यूरिया या डेफ ऑयल या यूं कह लें कि एडब्लू के डालने से सिस्टम के अंदर, यानी साइलेंसर सिस्टम के अंदर जो सूट बनता है, यानी उसके छिड़काव से जो परेशानियां खड़ी होती हैं, उसके कारण एक चोकिंग हो जाती है साइलेंसर सिस्टम में। तो समय समय पर अगर हम उस साइलेंसर सिस्टम को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारी जो एम्बुलेंस है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसका पिकअप कम हो जाएगा और दूसरी और भी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो ये समस्याओं को दूर करने के लिए और हमारी एम्बुलेंस के अनवरत ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए हमको सूट की क्लीनिंग, यानी जो साइलेंसर सिस्टम में जो सूट बनता है उसकी सफाई करने की एक क्रिया करनी पड़ती है, जिसका बहुत ही अच्छी तकनीक जो है कंपनी ने, अशोक लीलैंड इस गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने इसके अंदर बना करके दे रखा है BS6 मॉडल के अंदर। तो अभी हम समझते हैं कि हमें ये सूट की क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए और उसकी क्या स्टेप्स हैं, किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमको ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए आपको एम्बुलेंस को किसी खुली जगह पर लेकर के आना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वो मैं आपको वीडियो में ही दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस एम्बुलेंस को खुली जगह पर लेकर के आया हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, ये एम्बुलेंस जो है, इधर आइए दिखाइए, जो है ये खुली जगह पर है, यानी इसके पीछे देखिए, इधर आइए, इसके पीछे जो है इंश्योरेंस साइलेंसर पाइप जहाँ लगा हुआ है, इसके पीछे कोई भी घर या कोई भी जानवर या कोई भी ऐसी ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूट की क्लीनिंग जो होगी वो 45 मिनट तक की क्रिया होगी। तो इसमें से बहुत ही तेज़ गति से बहुत ही गरम धुआं निकलेगा। तो जो वातावरण है ये पूरा क्लीन होना चाहिए और ये मैदान में होनी चाहिए गाड़ी। तो आपको महीने में एक बार ये हमको क्रिया करनी चाहिए। उसके लिए जो स्टेप्स स्टार्ट करनी है वो ये रहेगा कि सबसे पहले आपको गाड़ी को किसी खुले मैदान में लेकर के आना है, ठीक है। जैसे कि ये गाड़ी यहाँ पर खुले मैदान में है। उसके बाद में दूसरा स्टेप ये रखना है, आपको इंश्योर कर लेना है कि गाड़ी के अंदर डीजल हो पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में डीजल माने कि आप ये समझ लीजिए कि कम से कम हाफ टैंक डीजल होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में एडब्लू भी होना चाहिए, क्योंकि लगातार 45 मिनट तक ये गाड़ी का इंजन जो है वो चालू रहेगा इस क्रिया में। तो आपके पास में इतना डीजल रहना चाहिए मिनिमम कि गाड़ी का, एम्बुलेंस का जो इंजन है वो लगभग 1 घंटा चल सके। तो पर्याप्त मात्रा में डीजल होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में एडब्लू होना चाहिए। इसका इंश्योर पहले से ही कर लें। फिर गाड़ी को किसी साफ़ या किसी मैदान में लेकर के आवें। मैदान में लाने के बाद में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसमें ये स्टॉपर्स लगाया है, जैसे आप देखा सकते हैं ये, क्योंकि ये गाड़ी न्यूट्रल कंडीशन में रहेगी तो ये स्टॉपर लगाना चाहिए। आप पत्थर का भी उपयोग कर सकते हैं।
और स्टॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं। स्टॉपर हमने अपनी गाड़ी में दे रखा है और सेफर साइड एक पत्थर आप पीछे के पहिए पे और एक पत्थर आगे के पहिए पर भी स्टॉपर के रूप में आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है। देख लिया, यानी कि ये गाड़ी मैदान में खड़ी होगी और स्टॉपर लगा दिया जाएगा, परंतु उससे पहले ध्यान रखिएगा गाड़ी के अंदर सफिशिएंट डीजल होना चाहिए और सफिशिएंट एडब्ल्यू होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, मैदान तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की गाड़ी को रन करना है, यानी जो इसका इंजन है ये गर्म होना चाहिए। इस क्रिया को करने से पहले इतना गाड़ी ने चलना चाहिए। या तो आप इसको तीसरे चौथे गियर में इसको ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरे से तीसरे गियर में ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि गाड़ी का जो इंजन है वो सफिशिएंट अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाए। ठीक है, अब वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, अब हम आपको ये समझाएंगे या ये समझते हैं कि कैसे हम इस रीजनरेशन की प्रक्रिया को, सूट क्लीनिंग की क्रिया को हम कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो साथियों, ये देख रहे हैं, ये अभी चाबी स्विच ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि हम इस क्रिया को कैसे कर सकते हैं। साथियों, ये देखिए, हम आपको प्रोसेस दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा आप दिखाइएगा, क्लस्टर मीटर दिखाइएगा कि ये जो है, ये जो मीटर दिखाई दे रहा है, ये फ्यूल टैंक के अंदर, डीजल टैंक के अंदर डीजल कितना है उसकी क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। तो अभी इस एम्बुलेंस में हाफ टैंक से थोड़ा सा कम डीजल है, यानी सफिशिएंट है। इस क्रिया को हम अभी कर सकते हैं। और ये देखिएगा, ये थोड़ा सा पास में इसको जूम करके बताइएगा प्लीज। इसमें हम ये जो दिखाई दे रहा है, ये एडब्ल्यू का डिजिटल मीटर है। एडब्ल्यू यानी यूरिया पानी, या फिर आप डेफॉइल कह सकते हैं, एडब्ल्यू कह सकते हैं। इसका स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो अभी ये सफिशिएंट मात्रा में फुल है एडब्ल्यू हमारे पास में। और आप देख रहे हैं कि अभी इंजन जो है, इंजन का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मीटर दिखाई दे रहा है। तो इंजन का टेम्परेचर अभी कितना है, वो मीडियम से थोड़ा कम है। तो ये भी शो कर रहा है कि इसको, हमको इस क्रिया को शुरू करने के लिए हमको इस गाड़ी को पहले ऑपरेट करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ताकि इस गाड़ी का इंजन जो है वो लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म हो जाए। यानी ये आप यूं कह सकते हैं कि आप अगर इसको 15-20 मिनट तक आप आराम से इसको चलाते हैं दूसरे या तीसरे गियर में, तो इंजन जो है वो सफिशिएंट गर्म हो जाएगा सूट क्लीनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, समझिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैं स्विच दिखाने जा रहा हूँ। ये स्विच है, थोड़ा सा पीछे लेकर के जाइए ताकि हम इस पूरे को दिखा देते हैं। साथियों, ये देखिए, ये आपका पीए सिस्टम है, ये आपके एसी सिस्टम का ऑन ऑफ स्विच है, ये आपके व्हीकल से फैन और हेडलाइट के स्विचेस हैं। और इसके साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे एक स्विच दे रखा है। इस स्विच को आप ध्यान से देख सकते हैं, आपकी अशोक लेलैंड की एम्बुलेंस के अंदर ये सब गाड़ियों में ये स्विच बना रखा है। ये जो स्विच है, ये स्विच इसलिए दिया गया है ताकि सूट क्लीनिंग की जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, इसको स्टार्ट किया जा सके इस स्विच के माध्यम से। तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ ये तैयारी करनी है कि गाड़ी को एक खाली मैदान में लेकर के आना है। गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक में फ्यूल सफिशिएंट होना चाहिए, एडब्ल्यू सफिशिएंट होना चाहिए। गाड़ी कम से कम 20 से 25 मिनट तक चल करके आवे, ताकि गाड़ी का जो इंजन है वो सफिशिएंट गर्म हो जाए। उसके बाद में गाड़ी के जो टायर्स हैं उस पर आप स्टॉपर लगा देवे, ताकि ये न्यूट्रल कंडीशन में जो 45 मिनट तक जो प्रोसेस चलेगी, तो कहीं गाड़ी आगे पीछे ट्रेवल न करे। इस सेफर साइड हमको इसके अंदर स्टॉपर्स का यूज करना होता है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये गाड़ी को न्यूट्रल कंडीशन में खड़ी करेंगे और गाड़ी को न्यूट्रल में करके सिर्फ इसके इंजन को ऑन करेंगे। इंजन ऑन हो गया। अब हम क्लच पेडल, ब्रेक पेडल और एक्सीलरेटर पेडल पर पैर ना रखते हुए उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे।
अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आरपीएम मीटर है, ये जो मीटर है ये है आरपीएम मीटर। देख पा रहे हैं आप आराम से, आरपीएम मीटर है। अभी गाड़ी का जो आइडल कंडीशन में जो आरपीएम है, यानी बिना रेस दिए आइडल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में जो इंजन स्टार्ट है, तो ये लगभग 500 के आसपास है। यानी ये एक से हाफ के बीच में है ना, तो ये 500 से 600 के आसपास है। ये इसका जो आरपीएम है ये लगभग 600 आरपीएम के आसपास ये इंजन का भी चल रहा है। जब हम इस रीजनरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, यानी जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, इस क्रिया को स्टार्ट करने के लिए ये स्विच जो दे रखा है इसको हमको दबाना पड़ेगा। जब हम इसे प्रेस कर देंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आरपीएम मीटर है धीरे धीरे इसका आरपीएम बढ़ करके इसका आरपीएम जो है वो 2000 हो जाएगा। आपको क्लच पेडल पे, एक्सीलरेटर पेडल पे पैर नहीं रखना है, आप जस्ट स्विच को ऑन करेंगे और दरवाजा खोल करके आराम से उतर जाएंगे। इंजन अपने आप स्टार्ट होता रहेगा, चालू होता रहेगा और इसकी रेस जो है एक्सेलरेट होती चली जाएगी। इसका आरपीएम जो है वो 2000 आरपीएम हो जाएगा और 2000 आरपीएम पर ये गाड़ी यानी ये जो इंजन है ये 45 मिनट तक रन करता रहेगा। तो जो साइलेंसर सिस्टम है जिसके अंदर जहां पर भी चोकिंग हो रही है, तो 45 मिनट की इस क्रिया में सारा सूट जो है वो क्लीन होकर के बाहर निकल जाएगा, सारी गंदगी बाहर हो जाएगी, सारे कार्बन पार्टिकल्स बाहर हो जाएंगे और सिस्टम जो है वो आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये इस क्रिया को रीजनरेशन की प्रोसेस बोलते हैं साथियों। और ये क्रिया आपको प्रति माह एक बार करनी है, यानी हर महीने एक बार इस क्रिया को करेंगे तो आपकी गाड़ी में BS6 वर्जन की गाड़ी में सूट जमने की या साइलेंसर सिस्टम चोक होने की जो समस्या आती है उससे आप निजात पा जाओगे और बहुत आसानी से इसका ऑपरेशन जो है वो आप हैंडल कर पाओगे। तो मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देना चाहता हूँ रीजनरेशन की प्रोसेस को कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे हम प्रति माह इसको कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको अपनी गाड़ी को इंश्योर करना है कि जब हम प्रोसेस को शुरू करें तो इंश्योर करें कि गाड़ी में सफिशिएंट डीजल हो, यानी लगभग हाफ टैंक डीजल हो, सफिशिएंट एडब्ल्यू होना चाहिए। आप गाड़ी को किसी खाली मैदान में लेकर के आ जाएं, सेफर साइड आप स्टॉपर लगा लेवें। स्टॉपर लगाने के बाद में आप जब इतनी दूर चला करके लाएंगे तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। और जब आप यहाँ पर लाएंगे आपको सिंपल गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है। क्लच पेडल, एक्सीलरेटर पेडल, ब्रेक पेडल बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, कोई भी आपको प्रेस नहीं करना है। आपको सिर्फ ये रीजनरेशन जो स्विच है बस इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी का जो आरपीएम है, आरपीएम मीटर है, ये अपने आप इंक्रीज होना चला जाएगा। आप आराम से दरवाजा खोल करके आप बाहर आ जाइए। हाँ, तो आप सभी ने देखा कि हम लोग किस तरह से इस एम्बुलेंस के सूट क्लीनिंग की प्रोसेस को कर सकते हैं, रीजनरेशन की इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सिंपल सी प्रोसेस जो है ये हमको अपनी एम्बुलेंस में महीने में एक बार ज़रूर करनी है, ताकि ये लो पिकअप होने की समस्या और स्पीड बहुत कम हो जाने की जो समस्या है इससे हम निजात पा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8839247105 और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये संदेश भी देता हूं कि आप अपनी एम्बुलेंस को अंडर कंट्रोल्ड स्पीड में चलाएं और सुरक्षित चलाएं। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित ऑपरेशन करें। जय जोहार, धन्यवाद।